अध्याय 9 साखियाँ और सबद। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने कबीरदास जी के 5 दोहों के भावार्थ जाने। आइए अब इसी पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। कबीरदास जी का अगला दोहा है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इस दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों के भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा दी है। पहले इसके शब्द अर्थ जानिए। काबा, काबा मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है। काशी, काशी जिसे हम बनारस के नाम से भी जाते हैं, ये हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। भया का अर्थ है हो गया। मोट मीन्स मोटा और चून मीन्स आटा। जीम का अर्थ है भोजन कर। इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया तो क्या हुआ? काबा फिर काशी हुआ, यानी मेरे लिए जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा है वो काशी के समान पवित्र हो गया। राम ही भया रहीम, और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। मोट चून मैदा भया, जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, बैठी कबीरा जीम, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। इस दोहे में कबीरदास जी का आशय है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम में बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई हैं, यानी किसी भी प्रकार का जो धर्मों की वजह से मन में भेदभाव था वो सभी कुछ नष्ट हो गया है। अगला दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी मनुष्य की श्रेष्ठता उसके ऊंचे कर्मों के कारण मानते हैं, न कि जन्म स्थल के कारण। इसके शब्द अर्थ देखिए। जन्मिया का अर्थ है जन्म लेने वाला। करनी का अर्थ है काम या क्रियाकलाप। सुवर्ण मीन्स सोना। कलश का अर्थ है घड़ा और सुरा का अर्थ है शराब। आइए इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी यदि किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, जे करनी ऊंच ना होई, लेकिन उसके कर्म ऊंचे नहीं है, यानी उसके कर्म अच्छे नहीं, भले उसने बहुत अच्छे परिवार में जन्म ले लिया लेकिन उसके अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है। कैसे? यानी उसी प्रकार जिस प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा, कि सुवर्ण का अर्थ क्या है? सोना। सोने का जो कलश है, सुरा भरा यानी शराब भरी हुई है, यानी अगर सोने के कलश में शराब भरी हो तो साधु निंदा सोई, तो साधु लोग उस पात्र की निंदा ही करते हैं, यानी उस पात्र को अच्छा नहीं समझा जाता। भले ही वो सोने से क्यों ना बना हो, लेकिन उसके अंदर अगर शराब है तो उसको साधु लोग भी अच्छा नहीं मानते। उसी प्रकार यदि व्यक्ति किसी बहुत ऊंचे कुल में जन्म ले और उसके काम अच्छे ना हो तो क्या होगा? उससे कोई लाभ नहीं है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी का आशय है कि मनुष्य कर्मों से महान बनता है, ना कि जन्म से। बच्चों, साखियों के बाद इस पाठ का अगला भाग है सबद। आपके बुक में 2 सबद के दोहे दिए हुए हैं, जिनमें से जो फर्स्ट वाला है वही आपके सिलेबस में है, सेकंड वाला नहीं। तो आइए इसका अर्थ देखें। ये है अगला दोहा आपका, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भय साधो, सब सांसों की श्वास में। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी का भाव है कि परमात्मा मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थलों में नहीं है और ना ही वो किसी बाहरी दिखावे में है। उनका निवास स्थान तो कण कण में है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। बस उसे सच्चे मन से खोजने की आवश्यकता है। आइए इसके शब्द अर्थ देखिए। मोको, मोको का अर्थ है मुझे। बंदे, बंदे का अर्थ है मनुष्य। देवल, देवल का अर्थ है मंदिर। काबा का अर्थ है, काबा आपको मैंने इससे पहले भी बताया है, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। कौने, कौने का अर्थ है किसी। क्रियाकर्म यानी सांसारिक जो आडंबर होते हैं। योग, योग साधना। बैराग, बैराग का अर्थ है वैराग्य। तुरतः, तुरतः का शीघ्र ही। तलाश मीन्स
खोज। आइए इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत दोहे में निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, निराकार ब्रह्म यानी जिस ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, उसे अपने मन में ही जानते हैं, वो मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे की, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ बाहर ढूंढता रहता है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे नज़दीक ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना ही मैं देवल मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद और ना ही मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में और ना ही मैं मुसलमानों के पवित्र स्थल काबा में निवास करता हूँ और ना ही हिंदुओं के पवित्र स्थल कैलाश में निवास करता हूँ। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, यानी किसी क्रियाकर्म में, यानी जो हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे आडंबर करते हैं या बाहरी दिखावे करते हैं कि इसी तरीके से ईश्वर की आराधना करो तो हमें ईश्वर मिल जाएगा, या इसी तरीके से अल्लाह की इबादत करो तो अल्लाह हमें मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं ना तुम कोनो क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में और ना ही योग वैराग में है। यानी योग वैराग क्या होता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप अपने सांसारिक कर्मों को छोड़कर क्या करें, सिर्फ संन्यास ले लें, यानी सिर्फ ईश्वर में मन लगा दे, इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में, यानी अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ईश्वर में अपनी लगन लगानी होगी। ऐसा नहीं है कि सब बाहरी आडंबर करें और आप सोचें कि आपको ईश्वर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को सच्चे मन से ध्यान कीजिए तो वो आपको पल भर की तलाश में, यानी 1 मिनट के अंदर ही वो आपको मिल जाएंगे। यानी ईश्वर जो होता है उसका स्वरूप कहाँ माना जाता है, ईश्वर तो हमारे अंदर भी है, यानी सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। तो ईश्वर सब जगह व्याप्त है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को खोजना चाहें तो ईश्वर आपको अगले ही पल अपने अंदर नज़र आएगा, यानी आपको ईश्वर के स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। कबीरदास जी भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो भक्तों, सुनो संतों, वह परमात्मा तो सब प्राणियों में विद्यमान है, सब श्वासों की सांस में, यानी सभी श्वासों के, यानी जो भी व्यक्ति हैं उन सभी के प्राणों में ईश्वर विद्यमान है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है, अतः उससे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर नहीं। इसी के साथ बच्चों आपका साखियों और शब्द का एक्सप्लेनेशन पूर्ण हुआ। आई होप आपको साखियों और शब्द का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो के साथ मैं आपके अध्याय भी संलग्न करके भेज रही हूँ ताकि आपको किसी भी अध्याय को पढ़ने में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।